इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की क्या भूमिका है। एस्ट्रोजन हार्मोन अगर शरीर में अधिक हो जाएगी तो उसके शरीर पे क्या दुष्परिणाम होंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन यदि कम हो जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे। एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन क्या है। कौन से ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का बैलेंस सही है या नहीं है। और वो कौन कौन से सिम्टम हैं जो बताते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है हमारे शरीर में बिगड़ गया है। और कौन सी दवाइयाँ हैं और साथ ही साथ कौन से नेचुरल उपाय हैं जो बिना दवाई खा करके आप अपने शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन है क्या। तो एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में या लड़कियों में उनकी सुंदरता को बढ़ावा देता है, उनके चेहरे की चमक को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके साइज जो नॉर्मल साइज है उसे बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये सेक्स की एबिलिटी को, उसकी डिज़ायर को बढ़ावा देता है और साथ ही साथ ये योनि या जो गर्भाशय है उसकी डेवलपमेंट में मदद करता है और वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करता है। चलिए बात करते हैं कि अगर एस्ट्रोजन महिलाओं के शरीर में बढ़ जाए या लड़कियों के शरीर में बढ़ जाए तो वो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो अगर एस्ट्रोजन जो है अधिक निकलने लगा आपके शरीर में तो उसमें आपके मुहासे सबसे पहले निकलेंगे और आप जो है अधिक चिंतित रहने लगेंगे यानी डिप्रेशन में आ जाएंगे और आपको स्तन के पास गांठें जैसी दिखने लगेंगी, महसूस होने लगेंगी और आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके साथ साथ अगर एस्ट्रोजन शरीर में ज़्यादा बन रहा है तो कूल्हे के आसपास और कमर के आसपास वजन ज़्यादा बढ़ने लगेगा, मासिक धर्म में समस्या यानी पीरियड अनियमित इरेगुलर आने लगेगी और साथ ही साथ आपके वेजाइनल में और वहाँ पर कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर एस्ट्रोजन हमारे शरीर में कम मात्रा में निकले तो उसकी क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। यदि एस्ट्रोजन आपके शरीर में कम बन रहा है तो आपकी ब्रेस्ट टेंडरनेस यानी स्मूथ हो जाएगी, यानी आपके स्तन कोमल हो जाएंगे, वेजाइनल इन्फेक्शन आपको हमेशा रहेगा और उसके साथ साथ आपको जो है इरेगुलर पीरियड जैसे कि पहले वाले केस में भी था, इस वाले केस में भी आपकी पीरियड जो है इरेगुलर आएगी 2 से 3 बार या महीने में मतलब 3 से 4 बार आने लगेगी। वेजाइना वो ड्राई हो जाएगा और आप जो है अधिक चिंतित रहने लगेंगे यानी डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपको डिप्रेशन भी महसूस होगा और हमेशा थकावट जैसी महसूस होगी। महिलाओं के शरीर में 3 प्रकार के बनते हैं, इसको E1, E2 और E3 में बांटा जाता है यानी एस्ट्रियोन और एस्ट्रिडोल। ये कम समय के लिए बनते हैं और E1 जो है यानी एस्ट्रियोन वो मोनोफेज में बनता है और एस्ट्रियोल गर्भावस्था के दौरान बनता है उस समय डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे और ये 15 से लेकर 45 वर्ष के बीच में महिलाओं में बनते हैं और इवन जो है वो गर्भावस्था के दौरान बनता है। तो जांचने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसे सीरम एस्ट्रेडियोल कहा जाता है यानी E2 टेस्ट कहा जाता है और इसकी नॉर्मल रेंज इस प्रकार होती है। मासिक धर्म वाली महिलाएं हैं उनका जो रेंज होता है वो 30 से लेके 400 PG/ml के बीच होना चाहिए और इनमें जो है उनकी उम्र 15 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और जो 45 वर्ष क्रॉस कर गई हैं जिनका मासिक धर्म नहीं आ रहा है उनका जो ये लेवल है वो 30 PG/ml से नीचे होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है शरीर में तो आप कौन सी दवाई लेंगे और कौन से वो प्राकृतिक नुस्खे हैं या जो भी प्राकृतिक रूप से आप अब इसको बिना दवाइयों को भी ठीक कर सकते हैं। समस्या के संबंध में जब अपने आप डॉक्टर से बात करेंगे तो वो आपको एस्ट्रोलाइडल टैबलेट या एस्ट्रोलाइडल इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के उनसे बात किए या बिना अपने गायनोलॉजिस्ट से संपर्क किए आपको दवाई नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं कि कौन से वो नेचुरल चीज़ें हैं, कौन से खान पान है जिसके आप अपने बॉडी में एस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं, उसे बैलेंस कर सकते हैं। आपका एस्ट्रोजन लेवल लो है तो आप हाई प्रोटीन और लो फैट फूड ले सकते हैं जिसमें अंडा आ सकता है या कैल्शियम जिसमें है वो आ सकती है, जैसे रेड मीट आ सकती है, मछली आ सकती है। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं तो पल्सेस बादाम खाएं। इसके अलावा दूध, दही, सोया प्रोडक्ट आपको बहुत ज़्यादा मदद कर लेंगे और गार्लिक भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इन सब को करते हुए आपको कम से कम रोज़ 3 से 4 घंटे नियमित व्यायाम करना है। इससे आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल है जो इनबैलेंस हुआ है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा।
अब मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं बता दूंगा कि ये सही है या गलत हुआ आपका आंसर।